दोस्तों आज की कहानी खतरनाक होने वाली है, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरी कहानी एक जानवर के ऊपर होने वाली है जो काफी खतरनाक है। ये जानवर लोगों की जान तो ऐसे लेता है जैसे कि 3 टाइम का खाना लेता हो। और हाँ, इस जानवर की एक खासियत है, ये जानवर बिना कुछ किए लड़कियों के अंदर अपना बच्चा डाल सकता है। इस जानवर की आंखें नहीं है, ये सिर्फ लोगों की खुशबू से उन्हें महसूस करता है और उन्हें मारता है। बच्चा डलने के तुरंत बाद ही वो बच्चा लड़की का पेट फाड़ कर बाहर निकल आता है। जरा सोचो कैसा गुजरता होगा वो वक्त जब किसी लड़की का पेट फटता होगा, वो भी इतनी बेरहमी से की जिसे देखकर खुद ही यमराज कांप जाए। तो गाइस आज की कहानी कुछ ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है और इस मूवी का नाम है एलियन रोमुलस। कहानी को समझने और देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। क्या होता है जब आपको पता हो कि अब हम फंस चुके हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। ऐसा ही है इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है हाईएस कॉलोनी नाम की इस जगह से, जहाँ पर बाहरी दुनिया की खोज होती है। ये है रैन और ये है एंडी, जो कि रैन का भाई है। दरअसल एंडी एक रोबोट है। रैन के पिता मरते वक्त एंडी को रैन के पास छोड़ जाते हैं और तभी से एंडी रैन की देखभाल कर रहा है और रैन एंडी की। रैन हाईएस कॉलोनी को छोड़कर एंडी को इवागा ले जाना चाहती है, जो कि एक स्वतंत्र सौरमंडल है। इवागा में बहुत सारी पावरफुल मशीनें हैं जिनके कुछ पार्ट्स अभी भी बाकी हैं। इवागा सौरमंडल की मशीनों में कुछ अलग भाषा लिखी हुई है जो कि सिर्फ एंडी को ही आती है। अब रैन और रैन के सारे दोस्त एंडी को लेकर इवागा के लिए निकल जाते हैं उन मशीनों को लेने जिनका इस दुनिया में काफी नाम है। ये सारे के सारे लोग ये सोचते हैं कि ये लोग उन मशीनों को बाहरी दुनिया में से अपनी दुनिया में लाकर महंगी कीमतों पर बेचेंगे। इतनी महंगी कि इस दुनिया की सबसे महंगी कीमत होगी। ये लोग जिस वाहन से जा रहे हैं वो एक बहुत ही पावरफुल शिप है। अब ये लोग वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। कुछ देर का सफर तय करने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाना था। इवागा पहुँचने के बाद एंडी इवागा का मेन गेट खोलता है। इवागा में टेम्परेचर बहुत कम था, यानी ठंड बहुत ज्यादा थी। अब ये तीनों एक एस्टेरॉयड के अंदर आते हैं। वो तीनों एस्टेरॉयड के अंदर आकर देखते हैं तो वहाँ की ग्रेविटी 0% थी। वहाँ पर ये लोग ये सोच कर आए थे कि 30 मिनट में वो वहाँ से वो मशीनें चुरा लेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उनके साथ ऐसा नहीं होता। तो उनके साथ क्या हुआ और वो लोग कैसे मारे गए और उनमें से कौन जिंदा बच पाया, वो सब आगे हम आपको बताने वाले हैं। उन लोगों को मशीनें तो मिल जाती हैं, लेकिन उनमें फ्यूल नहीं होता। फ्यूल होता तो है लेकिन बहुत कम। रैन उन लोगों से वापस आने के लिए कहती है। एंडी तो वापस आने के लिए मान जाता है, लेकिन वो दोनों वापस आने के लिए मना करते हैं। चलो अब आपको इन दोनों के नाम भी बता देता हूँ। इस लड़के का नाम है पियोन और इस लड़की का के। पियोन, टाइला और एंडी उन मशीनों का फ्यूल लेने के लिए एस्टेरॉयड के और भी अंदर चले जाते हैं। अंदर एक पर्सनल रूम था जिसमें उन मशीनों का फ्यूल है, जिसके अंदर वो तीनों जाते हैं। वहाँ पर पियोन और टाइला एक बटन को बाहर खींचते हैं, जिसके खींचते ही उस कमरे में रेड लाइट जल जाती है और वो कमरा बंद हो जाता है, यानी उस कमरे में लॉकडाउन लग जाता है और वो उसमें फंस जाते हैं। उन्हें उस कमरे में फंसता देख रैन के साथ वाली लड़की रैन को लेकर उन्हें बचाने के लिए एस्टेरॉयड में आ जाती है। कुछ देर घूमने के बाद वो तीनों उन्हें मिल जाते हैं। इसका नाम है तबारो, जो उन्हें वहाँ से निकाल नहीं पाती। ये भी इंसान रोबोट है, सेम एंडी की तरह, और इसी वजह से रैन उस रोबोट की चिप निकाल कर उसे एंडी के अंदर डाल देती है। जिस रोबोट की चिप इन्होंने एंडी के अंदर डाली है वो सारे रोबोट एक कंपनी के लिए काम करते हैं और अब चिप डालने के कारण एंडी भी ऐसा ही करने वाला है। दरअसल उस कंपनी के रोबोट करते क्या थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल वो सारे रोबोट उन मशीनों को किसी और जगह ले जाना चाहते थे, यानी किसी दूसरी दुनिया में। वो मशीनें जो रैन और रैन के सारे दोस्त लेने आए हैं। अब एंडी उन लोगों की मदद तो करेगा, लेकिन अपने काम के लिए ये जो लाल लाल से दिख रहे हैं ये सभी वही जानवर हैं जो इन्हें जान से मारेंगे। कुछ ही देर बाद वो सभी जानवर उस पानी में कूद जाते हैं जिस पानी में वो सभी खड़े थे, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि वो जिस पानी में खड़े हैं उसमें वो सभी जानवर हैं जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तभी अचानक से एक जानवर पियोन के ऊपर हमला करता है। वो सारे के सारे लोग सोच रहे थे कि पियोन किसी तरह का मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब उन लोगों की मौत उनके करीब आने वाली है। देखते ही देखते वहाँ पर जानवरों का झुंड लग जाता है और उन पर हावी हो जाते हैं। वो जानवर इतने ताकतवर थे कि वो उस रूम का गेट ही तोड़ देते हैं। अब एंडी दूसरा गेट लगाने ही वाला था कि एक जानवर एक लड़की के मुंह पर चिपक जाता है और उसके साथ वही करने लगता है जो उसका काम था, यानी उस लड़की के पेट में अपना खूंखार बच्चा पैदा करने लगता है। ये सब देखकर वो लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि वो सिर्फ उसका गला घोट रहा है, लेकिन वो कर रहा था अपना काम जो उसे करना था। वो लोग एंडी से इसका इलाज पूछते हैं तो एंडी कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, अभी मेरा AI डाटा पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है और इसी की वजह से मुझे नहीं पता कि ये जानवर कैसा
कैसा है, इसका नाम क्या है और ये करता क्या है और इसका इलाज क्या है। उसी के तुरंत बाद कहता है कि लेकिन इस रूम में कोई है जिसे इसके बारे में सब कुछ पता है। तभी उन सभी लोगों की नजर एक रोबोट पर जाती है और उसी रोबोट को उस जानवर के बारे में सब कुछ पता था। वो सब लोग उसे उठाते हैं और उसके बाहर एक बोर्ड में लगा देते हैं, जिसके तुरंत बाद ही वो चालू हो जाता है और चालू होते ही चिल्लाकर कहता है कि मुझे चाहिए, मुझे सेट का 01 कंपाउंड चाहिए। तभी एंडी कहता है मुझे माफ करिएगा लेकिन आपका मिशन फेल हो चुका है। वो सब लोग उससे उस जानवर का इलाज पूछते हैं कि आप इस जानवर के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं कि हमें इससे कैसे बचना है। जवाब में रोबोट कहता है कि भागो यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके भागो। तभी पियोन कहता है कि चुप कर साले, मैं तबारो को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। रोबोट कहता है कि अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो यहाँ से जाना होगा, नहीं तो आप सब लोग मारे जाओगे और बहुत बुरी तरह से मारे जाओगे। उसी वक्त टाइला एक केमिकल गैस को लेकर आता है जिसके बारे में उन्हें उसी रोबोट ने बताया। टाइला उस गैस से उस जानवर की पूंछ सुन्न कर देता है और वो उसी मौके का फायदा उठाकर उसे वो उसके मुंह पर से हटा देते हैं। अब आप लोग ये देखकर तो समझ ही गए होंगे कि इस लड़की के साथ इसने क्या किया होगा। उसके बाद वो लोग उस रोबोट से कहते हैं कि तबारो ठीक तो है ना। रोबोट कहता है कि नहीं, ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है, वो जानवर अपना काम कर चुका है। ये सब सुनते ही तबारो कहती है कि कैसा काम, तुम लोग किस काम की बात कर रहे हो। वो रोबोट एंडी से कहता है कि सुनो, तुम्हें इन इंसानों की मदद करनी होगी। एंडी कहता है जी सर। कुछ ही देर बाद वो बच्चा तबारो के शरीर से निकलने वाला है, यानी वो हैवान जानवर जो सभी की मौत का कारण बनेगा। देखते ही देखते वो हैवान जानवर तबारो के शरीर को फाड़ देता है और बाहर निकल जाता है। जब वो हैवान तबारो के शरीर से निकला था तब के वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन के उस जानवर के आगे कुछ नहीं कर पाई। तबारो उसी वक्त अपना दम तोड़ देती है, जिसे देखने के बाद के हैरान हो जाती है। अब ऐसा ही समय इनमें से कुछ लोगों का और आने वाला है। अब वो जानवर उस जगह पर सब में फैल चुके हैं, जिन्हें देखकर अब इन लोगों की फटने लगी थी। इधर एंडी इन लोगों को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन ले कहाँ जा रहा था वो इन दोनों में से किसी को नहीं पता। ये लोग अब दो जगह पर हो चुके हैं, कोई इन कीड़ों से घिरा हुआ है और कोई उस हैवान जानवर के पास है। उस हैवान जानवर के पास के और पियोन थे, एंडी के साथ रैन और टाइला है। इधर के उस जानवर की वजह से छुपने लगती है। एंडी इधर उस कमरे का टेम्परेचर अपने शरीर के टेम्परेचर से मिला लेता है जिसमें वो सारे कीड़े थे, यानी वो जानवर थे। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो जानवर लोगों की खुशबू सूंघकर उन्हें पहचानते हैं। पर अब एंडी ने टेम्परेचर उन जानवरों के शरीर के समान कर दिया, जिससे वो जानवर उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे थे। अगर उन्होंने ज्यादा हलचल की तो वो उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इधर पियोन उस जानवर को मारना चाहता था और उसे मारने के लिए एक मशीन लेकर आता है, लेकिन अफसोस उस मशीन से पियोन उस जानवर का कुछ नहीं कर पाता और उल्टी अपनी जान गंवा देता है, यानी वो जानवर उसे वही मार देता है, वो भी बड़ी बेरहमी से। ऐसा देखकर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या दोस्तों के बच पाएगी या नहीं, चलिए देखते हैं। एंडी इन लोगों से वहाँ से भागने के लिए कहता है और वो वहाँ से भागकर एक सेफ रूम में आ जाते हैं। के पीछे वो जानवर हाथ धोकर पड़ा हुआ था। के पेट में एक बच्चा भी पल रहा है, वो उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सब लोग अब एक जगह पर हैं, लेकिन इनके रूम अलग अलग हैं। कि एंडी से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन एंडी के रूम में उस जानवर को देखकर दरवाजा खोलने के लिए मना कर देता है। रैन और टाइला एंडी से दरवाजा खोलने के लिए खूब कहते हैं। तभी एंडी कहता है कि वो हैवान जानवर भी यही चाहता है कि हम लोग दरवाजा खोलें, लेकिन तभी देखते ही देखते वो जानवर के को उसे पकड़कर ऊपर ले जाता है और वो लोग देखते ही रहते हैं। तभी रैन एंडी के थप्पड़ मारती है। उसके बाद एंडी रैन और टाइला को एक बंदूक देता है और उनसे कहता है कि ये चलानी नहीं है। रैन कहती है कि ऐसा क्यों। एंडी शायद इससे वो डर जाएंगे। रैन कहती है शायद। एंडी कहता है हाँ। वो लोग एक सुरंग में आते हैं। उस सुरंग में उन जानवरों का छत्ता था जो कि आप देख ही सकते हो। टाइला को उसी छत्ते के अंदर से के की आवाज सुनाई देती है, जिसके तुरंत बाद वो उसके पास पहुंचता है कि अभी भी जिंदा है। के को लेकर वो भाग रहे होते हैं कि तभी एक हैवान जानवर उसे पकड़ लेता है और उसे ऊपर ले जाकर मार देता है। इधर किसी वजह से एंडी हैंग हो जाता है। ऐसा देखकर रैन के को ले जाकर एक लिफ्ट में बैठा देती है और उसे ऊपर ले जाने लगती है और फिर लिफ्ट को बीच में ही रोककर के से कहती है कि देख के ये लिफ्ट सीधे हमारी शिप की तरफ जाएगी, तुझे ये मशीन लेकर सीधे किराए पोर्ट जाना होगा। के कहती है और तेरा क्या। रैन कहती है मैं रास्ता ढूंढ लूंगी, ओके तू जा। इतना कहने के बाद रैन वहीं पर उतर जाती है और के शिप पर जाने लगती है। उसके बाद रैन नीचे आती है और एंडी के सिर में से वो कंपनी की चिप निकालकर अपनी चिप डाल देती है, जिससे वो बच्चे सब लोग जिंदा वापस जा सके। अब ये दोनों अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं और इधर के अपनी शिप पर वापस आ जाती है। रैन अब उस गन का प्रयोग करने वाली है। रैन ग्रेविटी शुरू करके उनसे लड़ने लगती है। वो ग्रेविटी इसीलिए चालू करती है ताकि वो हैवान जानवर हवा में रह सके। रैन धीरे धीरे उन हैवानों को मारने लगती है।
लेकिन ग्रेविटी बंद होने के बाद खेल पलट जाता है और रैन के लास्ट में बचे हैवान के हाथ लग जाती है। अब सिर्फ एक ही जानवर बचा था, बाकी सब मारे जा चुके हैं। वो हैवान जानवर रैन को मारने ही वाला था कि तभी एंडी वहाँ पर आ जाता है और उस हैवान जानवर को वहीं पर खत्म कर देता है और रैन को बचा लेता है। और उसके बाद ये दोनों भी अपनी शिप में आ जाते हैं और वहाँ से जिंदा अपनी दुनिया में आने लगते हैं। उन लोगों में से सिर्फ जिंदा बचे थे एंडी, रैन और के। दोस्तों कहते हैं ना कि हम लोगों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ऐसा ही करते हैं ये लोग और वापस अपनी जिंदगी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।